दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम चैप्टर 1 के मोस्ट वीवीआई 10 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसमें से आपके परीक्षा में 2 या 3 निश्चित रूप से आएगा। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ईंट में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ईंट में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि, तो इसका हमारा पहला आंसर हो जाएगा ए। हमारा पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम बिखरे हुए होते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है 21 नंबर, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रविगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्रविगुणित अवस्था को बनाने हेतु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 22 है, पुदीना काय का प्रवर्धन करता है? पुदीना काय का प्रवर्धन करता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर भूस्तरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। कुकुर का संभावित जीवन काल 20 वर्ष का होता है। हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि खास शाख को वृंत पर लगाया जाता है। शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेगा? किसके पर निर्भर करेगा? इसका हमारा 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाख पर निर्भर करेगा। हमारा प्रश्न संख्या 25 है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। हमारा इसका राइट आंसर होगा संयुग्मक हमारा राइट आंसर होगा। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को संयुग्मक कहते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 26 है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा काय का प्रजनन होता है? पूछ रहा है डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा काय का प्रजनन होता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफिलम एवं क्लेंचोए। ब्रायोफिलम एवं क्लेंचोए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। रात को खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रात को खिलने वाले पुष्प जो होते हैं हमारा छोटे होते हैं तथा रंगहीन होते हैं। ये चमकीले रंग के नहीं होते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 28 उभयलिंगी प्राणी है। इनमें से कौन उभयलिंगी प्राणी है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। केचुआ हमारा उभयलिंगी होता है। हमारा प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से कौन द्रव्यगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्रव्यगुणित संरचना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज जो होता है द्रव्यगुणित होता है, क्योंकि युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण नर और मादा के संलयन द्वारा होता है।
हमारा प्रश्न संख्या 30 है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल। जीवन काल, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहा जाता है। हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जीवन काल।